हाज़रीन किराम, आज के जुम्मत मुबारक में अहले बैत अतहार की एक अज़ीमुश्शान हस्ती, अज़ीमुश्शान शख्सियत हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मुख्तसरन ज़िक्र खैर होगा। हुसूल बरकत, हुसूल तालीम की नीयत से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अहले बैत पाक की मोहब्बत तमाम अहले ईमान के लिए उनके ईमान की एक दलील है। हदीस पाक में है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि जब तक के मैं किसी बंदे के नज़दीक उसकी जान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसका ईमान कामिल नहीं होता। और जब तक के मेरी इतरत उसकी तरफ, अपनी इतरत और मेरे अहले बैत उसे अपने अहल से और मेरी ज़ात उसकी अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब तर ना हो जाए। चुनाचे अहले बैत पाक में से हर हस्ती हमारे लिए अज़मत रफ़ात वाली है और हम उनके नाले पाक को अपने लिए सर का ताज समझते हैं। वक्त चूंकि मुख्तसर होता है और महदूद वक्त में कुछ तस्करा मकसूद होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र इसलिए मकसूद है कि ये उनके विसाले बाकमाल का महीना है, उनकी शहादत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से हज़रत सैयद इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आला शान अता फरमाई हर एतबार से। एक तो ये कि वो अहले बैत पाक में से हैं, दूसरे ये कि उनको करीबी ताल्लुक़ हासिल है नबी अकरम मग़फ़र बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। उनको करीबी ताल्लुक़ हासिल है हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाहु वजहुल करीम से। उनको करीबी ताल्लुक़ हासिल है हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उनको करीबी ताल्लुक़ हासिल है हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत सज्जाद रज़ी अल्लाह अन्हु से। और उनको करीबी ताल्लुक़ हासिल है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। ये जो ताल्लुक़ात हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये कोई मामूली ताल्लुक़ात है? रसूल का ताल्लुक़ मामूली है? नहीं। अली का ताल्लुक़ मामूली है? नहीं। हुसैन का ताल्लुक़ मामूली है? नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ताल्लुक़ मामूली है? नहीं। सिद्दीक़ अकबर का ताल्लुक़ मामूली है? नहीं। अब ये ताल्लुकात की तफसीलात तो आप आगे सुनेंगे। ये तो सिर्फ ये बात मैं कर रहा हूं कि दिल को तक़वियत पहुंचाने के लिए सिर्फ इन ताल्लुकात का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है। इन ताल्लुकात का जिक्र कर देना ही दिल को तमानियत बख्शता है, सुकून मिलता है।
आपका नाम जाफर है। जाफर का एक माना नहर है, नहर होती है, नहर। कुन्नियत आपकी अबू अब्दुल्ला है और अबिल कासिम भी है, और अलकाब में आपके जो सबसे मशहूर लक़ब है वो है as-सादिक। सादिक, सादिक का माना सच्चा। फिर अलकाब में आपका एक लक़ब है फाजिल। आप बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फाजिल। और एक लक़ब है आपका ताहिर। तो ताहिर तो यूं भी कि आप अहले बैत अतहार में से हैं, और अहले बैत अतहार का जब जिक्र होता है तो तहारत, पाकीज़गी का तस्वुर हर मोमिन के सामने आ जाता है। अहले बैत अतहार माने पाकीज़गी वाले, जिनकी पाकीज़गी की सनद कुरान शरीफ से मिलती है, जिनकी तहारत की सनद अहादीस से मिलती है, वो अहले बैत पाक है। चुनांचे ये तो हुए आपके अलक़ाबात। विलादत शरीफा आपकी पीर का दिन तारीख में मिलता है, और महीना बहुत मुबारक है। कौन सा महीना? विलादत शरीफा का रबीउल अव्वल। सरकारे दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, जिस महीने में अल्लाह ने अपने हबीब महबूब नबी व रसूल को दुनिया में भेजा, उसी महीने में उनकी आले पाक को भी इमाम जाफर सादिक की सूरत में दुनिया में भेजा। 17 रबीउल अव्वल शरीफ आपकी तारीख इस्लामी हवाले से कहलाती है। और सन 83 हिजरी 83 हिजरी में आप पैदा हुआ। और कहां पैदा हुआ? मदीना तैयबा में पैदा हुआ। हर बात इमाम जाफर सादिक के हवाले से दिल को महसूस करने के हवाले से है, यानी शऊर के साथ, एहसास रखते हुए, ताकि दिल को आपके खुशी लगे। घराना नबूवत वाला, घराना अली वाला, घराना हुसैन वाला, और घराना सदीक़ अकबर वाला। महीना रबीउल अव्वल वाला, शहर मदीना तैयबा वाला। यहां तक तो दिल को सुकून मिल रहा है ना, कितना कि क्या शान अल्लाह ने। अब देखिए ना, किसी को पैदा होना किसी के इख्तियार में थोड़ी होता है। कोई अपने मर्जी से किसी महीने में पैदा होता है? नहीं, अल्लाह है जिसको जिस महीने में चाहे पैदा फरमा दे। कोई अपनी मर्जी से किसी दिन पैदा होता है? नहीं। अब अगर इमाम जाफर सादिक पीर के दिन पैदा हुए, और अल्लाह ने पीर एक ही दिन अपने नबी को भी पैदा फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पैदा फरमाया, ये अल्लाह की कुदरत की बात है ना। और ये भी किसी के बस की बात नहीं कि किस शहर में पैदा हो, किस शहर में फौत हो, ये किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है जहां पैदा फरमा देता है, जिसे चाहता है जहां वफात दे देता है, उसके दस्ते कुदरत में है। मगर मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम है अपने वक्त के, इसलिए कि अहले बैत में से जितने भी इमाम हैं, वैसे तो सारे अहले बैत, लेकिन जिनको इमाम का दर्जा हासिल है, उन सब इमामों को अहले सुन्नत के यहाँ भी इमाम ही का दर्जा हासिल है, फजीलत के एतबार से।
वो सब हमारे लिए इमाम है, यानी उनका कौल हुज्जत है, उनकी बात हमारे लिए अजीमत है। चुनाचे यहां तक तो बात आपने सुनी कि घराना मिला नबी वाला, विलादत का महीना मिला नबी वाला, और शहर विलादत का मिला मदीना तैयबा। और आपके वालिद माजिद खुद अहले बैत पाक में खुद इमाम आलिम फाजिल हजरत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आपका जो सिलसिला है नसबी, क्योंकि नसब का जो सिलसिला होता है ना वो शजरे नसब कहलाता है। एक होता है शजरे तरीक़त। शजरे तरीक़त वो मुर्शिदान पाक के हवाले से होता है। अब शजरे नसब का अगर ताल्लुक अगर बयान किया जाए तो वालिद गिरामी की तरफ से आप किस तरह ऊपर तक हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू तक पहुंच रहे हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम तक पहुंच रहे हैं। कैसे? बहुत चंद वास्तों से, लंबे वास्ते नहीं है, यानी बहुत करीबी ताल्लुक जो मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था, करीबी ताल्लुक। सैयदना इमाम जाफर सादिक इब्ने सैयदना इमाम बाक़िर इब्ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने सैयदना इमाम हुसैन इब्ने सैयदना मौला अली। तो चार वास्ते हो गए बस। चार वास्तों से आप हजरत अली के घराने में हैं। ये बाप की तरफ से आपका शजरा है, यानी वालिद गिरामी की तरफ से। अमूमी तौर पर नसब जो होता है इस्लाम में वो बाप से होता है, मगर फजीलत के एतबार से अगर किसी को अपनी वालिदा की तरफ से भी कोई फजीलत वाला घराना मिले तो उसकी भी फजीलत होती, ये नहीं कि नहीं होती, है ना। अब देखें ना आप, सरकारे दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना है हसनैन करीमैन के। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नाना कौन? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप अली हैं। इसलिए मैंने ये बात अर्ज की कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप की तरफ से हजरत अली पर शजरे के एतबार से पहुंच रहे हैं, और मां की तरफ से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर पहुंच रहे हैं। अब आगे चले आप। आपकी इमामत की जो मुद्दत है वो 34 बरस है, यानी 34 साल आप इमामत के मनसब पर फाइज रहे। उसके बाद आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फ़क़ीह में, फ़क़ाहत में, फ़िक़्ह में बहुत आला मकाम अता फरमाया था। यहाँ तक कि हमारे इमाम, यानी फ़िक़्ह में हमारे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुद बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, मगर वो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द भी रहे हैं। इसलिए अहले सुन्नत व जमात में ये बड़ा एक फ़ख्र का मकाम है
कि इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ताला ने अगरचे असातिज़ा में 4000 असातिज़ा अल्लाह ने उनको दिए थे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 4000 उस्तादों से तालीम हासिल की थी। तो 4000 कोई मामूली फिगर तो नहीं है ना, 4000। मगर एक 2 साल आपको इमाम जाफर सादिक के भी मिले शागिर्दी में। अब 2 साल आपको मिले, मगर आप बताओ कि ये 2 साल जिस तरीके से इमाम आज़म को मिले होंगे, वो तो इमाम आज़म उनकी कैफियत को पहचानते हैं। हम तो सिर्फ इस बात को जान रहे हैं कि 2 साल मिले उनको। 2 साल में इमाम आज़म ने इमाम जाफर सादिक से क्या सीखा, क्या हासिल किया, इमाम जाफर सादिक को किस मनसब पर पाया, किस मकाम और मर्तबे पर पाया, ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा ही को पता है। वो मकाम और वो मनसब अब हमें तो नहीं पता ना, हमने इमाम आज़म का ज़माना तो नहीं पाया। हमें तो इतना ही पता चल रहा है कि इमाम आज़म को 2 साल मिले इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी के। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अंदाज़ा किसी को लगाना हो तो किसी कौल से लगाया जाता है, कलाम से लगाया जाता है ना। बुजुर्गों का कौल है, कलीम को देखना हो तो उसके कलाम को देखो, तो कलीम का अंदाजा हो जाता है। तो कौल मिलता है इमाम आज़म अबू हनीफा का, लौलस्सनतानी लहलकन नुअमान। वो फरमाते इमाम आज़म कि अगर मुझे 2 साल इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी के न मिलते तो नौमान हलाक हो जाता। अब आप अंदाजा लगा लो आप कि क्या मकाम देखा होगा इमाम आज़म ने, शागिर्दी में क्या रुतबा पाया होगा उनका, अपनी शागिर्दी, खुद को शागिर्द समझते हुए उनका मकाम उस्ताद की हैसियत से क्या देखा होगा कि जो इतना बड़ा कौल फरमाया, लौलस्सनतानी लहलकन नुअमान। 2 साल जो मुझे मिले शागिर्दी के जाफर सादिक के कदमों में, अगर ना मिलते तो नौमान हलाक हो जाता। हालांकि 4000 असातिज़ा आपके पहले ही है, इससे मालूम हुआ। और फिर इमाम आज़म ने फरमाया कि मैंने फ़िक़्ह में, हालांकि उस्ताद तो आपके हैं ना 4000, मगर फरमा रहे मैंने फ़िक़्ह में इमाम जाफर सादिक से बढ़कर फ़क़ीह किसी को नहीं देखा। फ़िक़्ह का आलिम, फ़िक़्ह का आलिम फरमा रहे मैंने इमाम जाफर सादिक से बढ़कर नहीं पाया किसी को। कौन कह रहा है? इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनका खुद अपना मकाम बड़ा बुलंद है। क्योंकि हम हनफी हैं, आप में से जितने यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं तकरीबन सभी हनफी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार हैं फ़िक़ही तौर पर, उनके बताए हुए मसाइल पर अमल करते हैं। नमाजों के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, हज के मसाइल, उम्रे के मसाइल, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, इमाम आज़म के बताए हुए मसलों पर हम चलते हैं ना, मसला के इमाम आज़म। तो हम हनफी हैं, मगर खुद इमाम आज़म अबू हनीफा शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के, और बयान हो रहा है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ फ़िक़्ह के इमाम है, एक तरफ तक़वा में इमाम है। तक़वा, परहेज़गारी में क्यों ना हो। आपका ताल्लुक मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि जिस घराने से है वहां सिवाय तक़वा के हमें और क्या नजर आता है? तक़वा ही तक़वा नजर आएगा ना। मुत्तकीन, मुत्तकियों का घराना है। तक़वा का सबक तो वहां से निकला है और वहां से लोगों को मिला है। इसलिए परहेज़गारी, तक़वा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो शान अता फरमाई है
वो ये है कि बड़ा दिल, बड़ी सखावत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। एक शख्स ने एक मर्तबा आपको पहचाना नहीं कि आप कौन है, और उसके 1000 दीनार गुम हो गए थे। उसने आप पर इल्जाम लगाया, कहा मेरे दीनार गुम हो गए, थैली दीनार की, मेरा ख्याल है कि आपने ली। तो आपने कहा तुम्हारी थैली में कितने दीनार थे? उसने कहा 1000। इमाम जाफर सादिक अल्लाह अपने घर में तशरीफ ले गए और 1000 दीनार लेकर उसको अता फरमाया। ले लिया उसने। अगले दिन उसको अपनी दीनार की थैली मिल गई, क्योंकि वो इमाम जाफर सादिक के पास तो नहीं थी ना, उसने तो शक किया था। थैली मिल गई। अब उसने जाना कि कौन है ये। किसी ने कहा ये इमाम जाफर सादिक है। आ गया माजरत करने के लिए, माफी मांगने के लिए कि मुझे माफ करना अल्लाह के वास्ते, कि थैली तो आपके पास नहीं थी, थैली तो मुझे मिल गई मेरे दीनारों की, मगर आपने 1000 दीनार मुझे अता फरमा दिए। ये भी आपका करम है मुझ पर, लेकिन ये आपको मैं लौटाता हूं कि ये आप रख लीजिए माजरत के साथ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अहले बैत जिसको दे देते हैं दे देते हैं, फिर वापस नहीं लेते। ये तुम्हारे हो गए, दे दिया हमने तुम्हें, वापस लेना हमारी शान नहीं है। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। इमाम आज़म अबू हनीफा के जिक्र में कर रहा था कि आपने शागिर्दी की। इमाम आज़म अबू हनीफा ने सैयदा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो एक मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अबू हनीफा ये बताओ कि अक्लमंद कौन होता है, अक्लमंद की पहचान क्या है? इमाम आज़म ने अपने हिसाब से जवाब दिया कि इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद वो है जो खैर और शर में फर्क जाहिर कर सके। खैर और शर, नेकी और बदी, इसमें फर्क पहचान ले, वो अक्लमंद है। पहचाने कि ये नेकी है, ये बदी है, ये खैर है, ये शर है। तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में फरमाया कि नहीं, फरमाया ये जानवर को भी शऊर है, वो पहचानता है कि कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे मारता है, और मैं किसका पालतू हूं, किसका नहीं हूं। तो इस तरीके से खैर और शर की पहचान, कहां से उसको खाना मिलेगा, कहां से उसको जूते मिलेंगे, ये तो जानवर भी पहचान लेता है। इमाम आज़म ने अर्ज किया कि या इब्न रसूलुल्लाह, फिर आप फरमाइए अक्लमंद की क्या पहचान? इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया असल अक्लमंद वो है कि दो नेकियों में से बेहतर नेकी को पहचाने, दो खैर में से बेहतर खैर को पहचाने। यानी अगर उसके सामने दो नेकियां हैं तो देखिए कि इसमें से बेहतर नेकी कौन सी वाली है, अफजल नेकी, नेकियों में से अफजल नेकी की पहचान करें, क्योंकि नेकियां तो बहुत सी हो सकती हैं, अफजल नेकी की तरफ पहचान। ये जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम आज़म अबू हनीफा के दरमियान मुकालमा हुआ, जो किताबों में मज़कूर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जिस तरह इमाम आज़म है, ऐसे ही एक बहुत बड़े इमाम, इमाम आज़म एक इमाम है, एक है इमाम मालिक, एक है इमाम शाफी, एक है इमाम अहमद बिन हम्बल। ये आपको याद रखना क्यों ज़रूरी है कि हम सुन्नी हैं, सुन्नियों के 4 बड़े इमाम हैं फ़िक़्ह में, फ़िक़ही एतबार से। सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा, उसके बाद फिर इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल। इनको हम कहते हैं 4 इमाम अइम्मा अरबा।
अब इमाम मालिक खुद बहुत बड़े इमाम हैं और वो भी मदीना में पैदा हुए और मदीना ही में फौत भी हुए, मगर इमाम मालिक इतनी बड़ी शान रखते हुए भी इमाम आजम की तरह इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हुए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इमाम आजम भी शागिर्द हुए हैं इमाम जाफर सादिक के, और इमाम मालिक भी शागिर्द हुए हैं इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। इमाम मालिक का एक कौल बहुत बड़ा हमें मिलता है, बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, वक्त नहीं है, गुफ्तगू को समेट रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने 3 बातें इमाम जाफर सादिक में ऐसी देखी कि वो बड़ी काबिल जिक्र है। क्या? फरमाया मैं जब भी उनके पास गया 3 बातों में से एक बात जरूर मैंने देखी, 3 बातों में से 3 खूबियों में से एक खूबी उनमें जरूर देखी। क्या? और मैं जब कभी मैंने देखा उनको रोजे से पाया, नफली रोजा रखते हुए, यानी जब कभी गया तो देखा कि आपने रोजा रखा हुआ, कभी गया तो मैंने देखा कि आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कभी गया तो मैंने देखा कि आप नफली नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल अदा कर रहे हैं। फराइज तो थे ही, ये नफली की बात हो रही कि मैंने 3 हालतों से आपको खाली नहीं देखा। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम मालिक फरमा रहे, या तो मैंने देखा आप नमाजें पढ़ रहे हैं, या मैंने देखा कि आप तिलावत कुरान में मशगूल हैं, और या मैंने देखा कि आप रोजे की हालत में। अब बताइए, अब मैंने क्या कहा था? साहिब तकवा यानी कि ज़ुहद आपका किस मकाम का है। चुनाचे हजरत इमाम मालिक भी आपके शागिर्द थे, और एक और बड़े अजीम शेख गुजरे हैं, आलिम मुहद्दिस सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी आपके शागिर्दों में, आपके हमअसर हैं। एक दफा सुफियान सूरी ने आपसे अर्ज किया कि अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुछ गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है खल्के खुदा से, तो आपको तो अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है रुश्द व हिदायत का, तो आप तो लोगों को रात दिन तबलीग में मशगूल रखें। तो आपने फरमाया, ऐ सुफियान, मुझे सिर्फ ये ख्याल आता है कि कल क़यामत में मैं अपने दादा सरकार दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपना चेहरा दिखाऊंगा तो ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए, इसलिए घबराता हूं, डरता हूं। बताइए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी शान है। चुनाचे आज के जुमतुल मुबारक में हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर मैंने क्यों किया? देखिए, जिन हस्तियों का जिक्र हो रहा है ना, उनके बारे में जो कुछ आपने जाना है थोड़ी से वक्त में, ये जानना तो बड़ी बात है, उनका नाम ही बहुत बड़ी बात है। उनका नाम वही काफी है, बहुत बड़ी बात है। अकीदत का मसला है ना, अकीदा ही अगर अच्छा ना होगा तो फिर सब कुछ बेकार होता है, और अकीदा अच्छा हो तो नाम भी बहुत बड़ा होता है। 15 रजब 148 हिजरी आपका योम वफात है, और वो भी मदीना तैयबा में है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मदीना में पैदा हुए, रबी अव्वल में पैदा हुए, और माह रजब में 15 रजब को आपकी तारीख लिखी हुई है कि आपने वफात पाई। और कहाँ मदफून है? जन्नतुल बकी में, अपने दादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन के साथ, अपने वालिद हजरत सैयदना इमाम बाक़िर के साथ वहां पर मदफून है। तो कितना कुर्ब जिस्मानी तौर पर भी आपको हासिल है, रूहानी तौर पर भी आपको हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्तबा दिया। फिर आपका एक मकाम यह है कि आप ताबिई हैं, जैसे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ताबिई है। ताबिई का मतलब सहाबा की ज़ियारत करने वाले, ऐसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ताबिई हैं कि उन्होंने हजरत
साल बिन साद साहबी की ज़ियारत की है, और भी साहबी की ज़ियारत की है, इमाम मालिक की ज़ियारत की है, अनस बिन मालिक की ज़ियारत की है। चुनाचे ताबी का दर्जा भी आपको हासिल है। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों आपकी कब्र अनवर पर, आमीन। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए माह रजब में फातिहा भी की जाती है, इसाले सवाब किया जाता है। और इसमें हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि इसाले सवाब बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि उनकी नीयत से जो कोई इसाले सवाब करता है तो वो करना चाहिए, वो सही है अपनी जगह। और उसके लिए दिन की भी कोई कैद नहीं। माह रजब का महीना, उसमें कोई भी दिन इसाले सवाब हो सकता है, उसके अंदर पाबंदियां लगाना बाज लोग अपनी जहालत की वजह से लगा लेते हैं। मसलन ये कि ये जो हमने चीज़ पकाई है फातिहा के लिए, ये सिर्फ घर के अंदर ही खाई जाएगी, बाहर लेकर जाना मना होगा, या इसमें कुछ और कैद लगाई गई कि ये कहानी पढ़ी जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, वो सब फजूल बात है। असल चीज़ क्या है? ईसाले सवाब की नीयत से कुछ पकाना और खिलाना और खाना, और इसका सवाब नजर करना बारगाह इमाम सैयदना जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ये ईसाले सवाब। चुनाचे ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं सिर्फ चंद अशार अपने वालिद माजिद, जिनका मज़ार बाहर मौजूद है, हजरत मौलाना साहबजादा इल्मुद्दीन अल कादरी इल्मी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने किताब अपने वक्त में लिखी तोहफे इल्मी, जिसमें अहले बैत पाक का जिक्र किया हुआ है। उसमें जहाँ बहुत सारे अहले बैत पाक के बारगाह में सलाम लिखे हुए हैं, वहाँ इमाम जाफर सादिक की बारगाह में भी सलाम के अशार है। तो सिर्फ एक दो अशार पढ़ लेते हैं। इमाम जाफर सादिक पे हो हजारों सलाम, इमाम जाफर सादिक पे हो हजारों, और उनके वस्फ के आशिक पे हो हजारों सलाम, और उनके वस्फ के आशिक पे हो हजारों सलाम, और उनकी नस्ल मुतहर के सब इमामों में हर एक इमाम खलाइक पे हो हजारों सलाम। थे फैज याफ्ता उनके इमाम आजम भी, अभी मैंने बताया, थे फैज याफ्ता उनके इमाम आजम भी, तो उनके मजहब लायक पे हो हजारों सलाम। नियाजो नजर बने दीन का अमल भी सदा, खुदा के दीन के आशिक पे हो हजारों सलाम। ज़बान सिद्क़ तो कहती है हर ज़माना में, नबी के खालिद व तारिक पे हो हजारों सलाम। अब जो मैंने शुरू में बात अर्ज की थी उसको आखिर में बता के गोतू खत्म कर कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो शरफ मिले हुए। इस शरफ का जिक्र खुद इमाम जाफर सादिक ने किया है अपनी ज़बान अक़दस से, अपनी ज़बान से कहा कि मेरा एक नसब जो है वो तो हजरत अली पर जा रहा है, और वो मेरे बाप के हवाले से, यानी इमाम बाकर जो इमाम जाफर सादिक के वालिद माजिद है। पांचवें इमाम होते हैं और इमाम जाफर सादिक छठे इमाम है 12 इमामों में से। और फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, इमाम बाकर के बाद इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुश शुहदा, फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु। यूं हो गया। अब आप फरमा रहे हैं कि अगर मेरी माँ की तरफ से देखो तो फरमा रहे मेरी माँ की तरफ से मेरा नसब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर जा रहा है। क्यों? कि फरमा रहे वलदनी सिद्दीक़ु मर्रतैनी, ये कौल है इमाम जाफर सादिक का अरबी ज़बान का। वलदनी मर्रतैनी, वलदनी सिद्दीक़ु मर्रतैन, कि मुझको सिद्दीक से 2 मरतबा पैदा किया गया। अल्लाह ने मुझको 2 मरतबा पैदा किया।
कैसे? आप कहेंगे 2 मरतबा कैसे? वो फरमाया इस तरह कि मेरी वालदा उम्मे फरवा पड़ पोती है सिद्दीक अकबर की। सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद, उनके बेटे कासिम, उनकी बेटी उम्मे फरवा और उनके बेटे इमाम जाफर सादिक। ये हुआ वालदा की तरफ से। फिर आप फरमा रहे हैं जो दूसरी मरतबा भी मुझे पैदा किया वो इसलिए कि इमाम जाफर सादिक की नानी, ये तो थी ना वालदा, नानी वो भी हजरत सिद्दीक अकबर की औलाद में है। वो इस तरह कि हजरत सिद्दीक अकबर के एक बेटे हैं अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान हजरत अम्मा आयशा के सगे भाई हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान, ये दोनों सगे भाई बहन हैं। सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा और अस्मा की बेटी वो जमा जाफर सादिक की नानी है। तो जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि मेरी वालदा और मेरी नानी, इन दोनों का शजरा जो है वो सिद्दीक अकबर पर जाकर खत्म हो रहा है। तो फरमा रहे हैं कि मैं बाप की तरफ से अलवी हूं और माँ की तरफ से सिद्दीकी हूं। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें। ये अर्ज़ कादिरी इल्मी है बाखुलूस अदब रहमतुल्लाह अलैह। इमाम जाफर सादिक पे हो हजारों सलाम रज़ियल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।